Exchange, MD of the Stock Brokers Association, members of the Stock Exchange, members of the Board of Directors, friends from the media, ladies, Assalamu alaikum. फ़ारूक साहब, आप कह रहे थे कि शायद मेरा पहला विज़िट है. मैं स्टॉक एक्सचेंज गालिबन 99 से आ रहा हूँ, और तब वो मैनुअल सारा वो बोलियाँ लगती थी. एक हमारे दोस्त यहाँ काम करते थे तो उनके साथ आते थे, और गाड़ी नहीं थी, बस में आते थे, तो वॉक करके आते थे. तब ज़्यादा वॉकेबल ये शहर होता था. मैं खुद इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज का रहा हूँ सिंस 2007 व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, और आज भी जो कुछ पैसे हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं. very pleasant fond memories of stock exchange, and I would like to echo the sentiments that you and Nihal expressed about the stock exchange. और मैं उसमें एक लाइन ऐड ये करता हूँ कि like we all said, Karachi is the gateway to Pakistan. I feel that Pakistan Stock Exchange is the gateway to investment in Pakistan. और जब तक हम पॉजिटिव ब्रांडिंग अपने शहर की नहीं करेंगे, जब तक पॉजिटिव ब्रांडिंग हम अपनी स्टॉक एक्सचेंज की नहीं करेंगे, तब तक मैं समझता हूँ हम वो जो मुस्बित सेंटिमेंट्स अपनी इकॉनमी के बारे में रेजोनेट करना चाहते हैं उसको हम नहीं कर पाएंगे. तो वन ऑफ द रीजंस ऑफ कमिंग हियर, वन ऑफ द रीजंस ऑफ इंगेजिंग विद ऑल ऑफ यू इज़ कि मैं चाहता हूँ कि माजी में ये रवायत नहीं रही कि कराची सिटी गवर्नमेंट की और स्टॉक एक्सचेंज की एक कोलैबोरेशन हो, हम मिलकर काम करें. मेरा ये मानना है कि हम दोनों मिल के, ये दोनों इदारे मिलकर, we can convey the right message to the corridors of power, to the corridors of investment, that this is the solution that this city can offer. And the businessmen of the city, the political leaders of this city, the business leaders of the city can all work together, work in tandem in support of each other to make things happen. So this is the reason why I am here, and I assure you, जैसे निहाल कह रहे थे, मैं जहाँ जाऊँगा मैं स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करूँगा. मैं पर्सनली चूँकि बेनिफिट किया है, मुझे हैरत हुई आपने कहा 1.15% हमारे यहाँ सिर्फ पॉपुलेशन है जो कि इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व है. दैट शोज़ दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर स्टॉक एक्सचेंज हैज़ डन फिनोमिनली वेल इन द रीसेंट पास्ट, अभी तक एक आम आदमी को ये कॉन्सेप्ट रेजोनेट नहीं करता. और उसके लिए मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये, वो जो परसेप्शन क्रिएट हो गया है ना, बुरा नहीं मानिएगा कि ये सट्टा है, राइट? उस परसेप्शन को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है कि नहीं, दिस इज़ इकॉनमी, दिस इज़ साइंस. आप इस तरह स्ट्रेटजाइज करते हैं, इस कंपनी की अच्छी फोकस इस तरीके से है. वो अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे यहाँ जो मिथ है वो वहीं फंसे हुए हैं. तो इसमें मैं समझता हूँ मीडिया कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप या बिजनेस लीडरशिप जो बात करे उसको अगर सही तरीके से मीडिया, टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कन्वे करे, तो मेरे ख्याल में एक आम आदमी जो है इस चीज़ के ऊपर इन्वॉल्व हो सकता है. स्पेशली द यूथ ऑफ पाकिस्तान. पैसे कम हैं बट विंडफॉल गेन का एस्पेक्ट स्टॉक में बड़ा होता है, तो हम अपनी यूथ को इनकरेज कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग द राइट सक्सेस स्टोरीज, बाय टेलिंग देम अबाउट द राइट सक्सेस स्टोरीज कि ठीक है जी, अप्लाई योर माइंड, जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ रहे हो, उसको अप्लाई करो विद व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट. अपने जो भी पैसे हैं वो लगाएं, एंड यू कैन सी होपफुली ए पॉजिटिव इम्पैक्ट. तो मैं बिल्कुल आपके साथ इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहूँगा ताकि राइट मैसेज कन्वे किया जा सके. एंड आई फर्मली बिलीव दैट द कराची सिटी गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, they are to gain from this joint effort. So inshallah I assure you my fullest cooperation. दो तीन चीज़ें जो मेरे भी मकासद थे यहाँ आने के. मैं एज आई सेड 99 से आ रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज, और गालिबन डीम्यूचुअलाइजेशन एक्ट से 2010-11 में पास हुआ था. माई मदर हैड प्लेड अ रोल इन द पैसेज ऑफ दैट इनैक्टमेंट. शी वॉज द चेयरपर्सन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी. तब मैं उनके साथ गाड़ी में अंदर आया था, राइट? एंड आई यूज्ड टू थिंक कि जो आम आदमी है वो क्या करता होगा, उसके लिए क्या परेशानी होगी. एंड हमेशा मेरे दिमाग में ये ख्याल आता था कि यार मुल्क का जो गेटवे है उसमें वीआईपीज़ तो बड़े आराम से आ जाते हैं, आम आदमी किस तरीके से आ पाता है. तो उस वक्त से मैं सोचता था अगर मौका मिलेगा तो कोई ना कोई यहाँ पे इंटरवेंशन करेंगे. यहाँ पे भी मौका मिला तो हमने एक स्मॉल इंटरवेंशन की, बट मेरा टारगेट कुछ और है. आई वांट, मुझे बताया गया है कि 93-96 की जो बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट थी उसमें एक अग्रीमेंट हुआ था या अंडरस्टैंडिंग थी
प्राइम मिनिस्टर साहिबा ने डायरेक्शन दी थी कि ये एरिया जो है दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज ए पार्किंग स्पॉट ऑफ द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और द अर्स्टवाइल कराची स्टॉक एक्सचेंज। मैं आज भी ये चाहता हूँ और मैं काम कर रहा हूँ उसके ऊपर कि हमारी सिटी गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एक बेहतरीन पार्किंग प्लाजा बना के दे। उसका फ़ायदा ये होगा जो आपका टारगेट था फ़ारूक साहब कि आप कॉफ़ी पीने के लिए वॉक पे जाना चाहते हैं, कैसे जाएंगे अगर बाइकें खड़ी हैं, अगर गाड़ियाँ खड़ी हैं, या मेरा स्टाफ बैठा हुआ है वहाँ पे, आपका स्टाफ बैठा हुआ है, किसी और का स्टाफ बैठा हुआ है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इस कोने पे एक वर्टिकल स्ट्रक्चर डेवलप हो, उस वर्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक पार्किंग हो जिसमें आपके लोग भी हों, जो पोर्ट आते हैं वो लोग भी हों, जो खारादर टावर की तरफ जाते हैं उनके पास भी वो स्पेस अवेलेबल हो, ताकि हम चुंदरीगढ़ रोड को इफेक्टिवली एक नो पार्किंग जोन में ट्रांसफॉर्म करें और आपकी जो गाड़ियाँ हैं, आपकी जो मोटर बाइक्स हैं, वो जो टेल एंड टावर की तरफ जिनके बिजनेसेस हैं वो यहाँ पे आके गाड़ी खड़ी करें। और दूसरा जो आपका रेलवे ग्राउंड है विच इज़ क्लोज टू दी एमसीबी प्लाजा, उसके ऊपर भी हम एक वर्टिकल स्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि जो जंग प्रेस या शाहीन कॉम्प्लेक्स के साइड की पार्किंग है हम उसको वहाँ पे डाइवर्ट कर सकें। एंड दैट इज़ दी ओनली वे कि हम लोगों को ऑल्टरनेट देख के उनको इनकरेज कर पाएंगे वो वॉक वगैरह कर सकें, अदरवाइज इस चीज़ को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होगा। आई सेंड द प्रपोजल टू द फेडरल गवर्नमेंट, आई विल शेयर द आइडिया विद यू, वील बेयर द कॉस्ट। मैं आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि मैंने अपने बजट में इस साल पैसे एलोकेट करा दिए हैं ताकि हम किसी और की तरफ ना देखें, हम पहला काम खुद स्टार्ट कर दें ताकि एक सक्सेस स्टोरी डेवलप हो जाए और सक्सेस स्टोरी को फिर हम आप लोगों की मदद से आगे ले चल सकें। तो आप लोग भी फेडरल गवर्नमेंट से रेगुलरली मिलते हैं, किसी दिन रेलवे मिनिस्टर को भी इस तरह बुला लें। अगर हम सब मिलकर इस पर काम कर सके तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है विच विल वर्क आउट वेरी वेल। अच्छी खबर मैं आपको दे दूँ, टू दी एक्सटेंट ऑफ पार्किंग एट रेलवे ग्राउंड वो हमने मैनेज कर लिया। अब गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, स्ट्रक्चर बनाने की इजाज़त अभी हमें नहीं मिली है बट एटलीस्ट हम गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन बट होपफुली विद योर सपोर्ट विल बी इन अ प्रॉब्ली स्ट्रॉन्गर पोजिशन टू एग्जीक्यूट दैट। दूसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को गुजारिश करना चाहता हूँ वो है द फाइनेंशियल वेलबीइंग ऑफ द सिटी ऑफ कराची। यू नो व्हेन आई टुक ओवर यू विल बी सरप्राइज्ड, आप कह रहे थे कि 0.15% लोग हैं जो ट्रेड करते हैं स्टॉक में। अगर मैं आपको बताऊं कराची जैसे शहर में विच इज़ द गेटवे ऑफ पाकिस्तान, द इकोनॉमिक इंजन ऑफ पाकिस्तान, द टोटल म्यूनिसिपल टैक्स दैट KMC वाज कलेक्टिंग was just 200 million rupees annually. Imagine. Yes, the expression says it all. और वो एक प्राइवेट कंपनी के जरिए इकट्ठा होता था, वो 43.8 मिलियन कलेक्शन चार्जेस उसको देते थे, तो इफेक्टिवली KMC के अकाउंट में 150 बिलियन होते थे। अब आप मुझे बताइए कि 15 करोड़ रुपए में तो शहर चल नहीं सकता, और यही दिस इज़ वन ऑफ द रीजन वाई KMC फेल्ड टू परफॉर्म। हमारे एसेट से कराची शहर के अंदर बिल्डिंग्स हैं, दुकानें हैं, कमर्शियल मार्केट्स हैं, टोटल रेवेन्यू जो हम उससे इकट्ठा करते थे वो सिर्फ 8 करोड़ रुपए था साल का। सो दीज वर द फंडामेंटल इशूज दैट वर देयर विद KMC एंड अनफॉर्चुनेटली नोबडी इन द पास्ट ट्राइड टू एड्रेस दीज इशूज। वी टुक सर्टन बोल्ड डिसीजंस। पहला बोल्ड डिसीजन हमने ये किया कि हमने इस टैक्स के क्वांटम को कम किया। ये माजी में 5,000 रुपये था मैक्सिमम और मिनिमम था 500 रुपये। हमने मिनिमम 20 रुपये कर दिया और मैक्सिमम 300 रुपये कर दिया। बट हमने क्या किया कि हम प्राइवेट कंपनी के थ्रू कलेक्ट नहीं करेंगे, हम K इलेक्ट्रिक के थ्रू कलेक्ट करेंगे ताकि सर्टेनिटी ऑफ कलेक्शन आ जाए, पिल्फरेज या लीकेज ना हो। उसका एंड रिजल्ट ये हो, वी स्टार्टेड कलेक्टिंग इट फ्रॉम द 20th of August। मैं ऑन एन एवरेज एवरी मंथ 210 मिलियन रुपीज़ कम इन टू माई अकाउंट। जो साल की हमारी इनकम थी उससे ज़्यादा हम एक महीने में इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा रियल स्टेट से इनकम मैंने आपको बताया 80 मिलियन थी, दैट हैज़ इंक्रीज 3 times नाउ। वी क्रॉस्ड 270 मिलियन एज ऑफ द 1st of June और टारगेट हमारी हम 300 मिलियन को इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे। सो इन टर्म्स ऑफ द पॉलिटिकल हेड ऑफ KMC और पॉलिटिकल हेड ऑफ कराची, आई सी बेटर प्रॉस्पेक्ट्स कि हाँ वी कैन प्लान थिंग्स आउट। सो व्हाट आई वांट टू पिच टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द स्टॉक मार्केट इज I want to work on municipal bonds कि हमारे शहर के अंदर in terms of land holding asset बहुत है, in terms of asset business बहुत है। The reason why I was highlighting the financial progress of KMC was कि हर महीने अब इतना पैसा हमारे पास आ रहा है, तो people can engage with us। मैं चाहता हूँ कि अगर शहर के अंदर मुझे
हालेजी से एक नई लाइन लेके आनी है पानी की, जहाँ पोटेंशियल है तकरीबन 6.5 करोड़ गैलन पानी लाने का. तो आई शुड नॉट लुक टूवर्ड्स द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट. I conceive the project, I work on the feasibility, I sit with the experts, and we come up with a municipal bond, IPO, SPV create कर लें और उसको लेकर हम आगे चलें ताकि फंड रेजिंग backed by that project as well as the assets that we have हम कर सकें. और मैं ये समझता हूँ कि the sort of financial situation जो हमारे यहाँ रहती है उसके अंदर वो certainty create करने के लिए इस तरह के interventions बहुत ज़रूरी हैं. You know, when I look towards the federal government, आप सबको पता है, I would not like to make a political pitch here, but our ideas or our wishes don't necessarily come true when it comes to the federal government. Very, very sad to be saying this, but it's a hard fact of life. So I don't want to go to Islamabad and convince them. I personally feel they should be coming to Karachi to convince us. This is the port city, you know, we have Karachi Port Trust, we have Port Qasim Authority. World over, the ports contribute to the city's development. They coexist. Unfortunately, ऐसा नहीं है. So, what I want to pitch to all of you is कि financial well-being हमारी होनी शुरू होगी, हमने काम वगैरह करना शुरू कर दिया है. For these large-scale projects, either I need to have enough money in my kitty to do it on my own, or I need to raise funds. And if, let's say, we can work together on this, the experts from the stock market can guide me, can guide the Karachi Metropolitan Corporation. So it can be, and not just Karachi Metropolitan Corporation, also the Karachi Water and Sewerage Corporation, our solid waste management. इन तीनों पे अगर हम मिलकर काम कर सके तो एक बहुत अच्छी सक्सेस स्टोरी भी बन सकती है. एंड दीज आर गोइंग टू बी अ वेरी वेल पेइंग प्रोजेक्ट. कचरा इज एन एसेट वर्ल्ड ओवर. पानी हर जगह सबको पता है, इट्स अ नेसेसिटी. तो इसके ऊपर अगर हम स्मार्टली काम कर सकें तो मैं समझता हूँ दिस कैन बी अ ग्रेट वे फॉरवर्ड फॉर ऑल ऑफ अस. और हमें आपके साथ इंगेज करने में इसलिए आसानी होगी कि G2G ट्रांजैक्शन होगी, तो हम जो प्रोक्योरमेंट के एट टाइम हासिल होती हैं उसको भी अवॉइड करने में कामयाब हो पाएंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम फुली कमिटेड टू मेकिंग चुंद्रीगढ़ रोड वॉकेबल. ये मेरी कमिटमेंट है आपको. मैं 93 से चुंद्रीगढ़ रोड आ रहा हूँ. शाइन कॉम्प्लेक्स पे हम उतरते थे और वॉक करके कभी जंग के दफ्तर जाते थे, कभी अवाम के दफ्तर जाते थे, कभी डॉन के दफ्तर जाते थे. मैं उस वक्त से देखता था कि इसमें कोई सेंटर मीडियन नहीं है. अजीब से उस ज़माने में भी वो डिवाइडर्स पड़े हुए थे. मेरे ख्याल में जो डिवाइडर्स उस ज़माने में थे वो आज भी चल रहे थे. तो हमने फैसला ये किया, हमने कहा वी लेट गो ऑफ दीज डिवाइडर्स. आई डोंट वांट दीज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स एवरीवेयर. इसको हम परमानेंट वो करें. अगर लोगों को थोड़ा सा ट्रैफिक में फंसना पड़ता है फंसे, लेकिन कम से कम रेगुलेट आप उसको प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे. हमने उसको किया, हमने वो काम कर लिया है. अभी इसकी पेवमेंट्स को सबको ठीक किया जा रहा है, इसकी स्ट्रीट लाइटिंग को हम ठीक कर रहे हैं. मैं चाहता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज के बाहर भी आपको अच्छा खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट बनाए. जैसे इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं तो आपको बुल नज़र आती है, हमारे यहाँ कराची की गलियों में आपको वैसे बुल्स नज़र आते हैं. बट अगर वो वाली बुल नज़र आ जाए तो बड़ा अच्छा होगा. हमने कुछ आर्ट वर्क कराया आपकी दीवार के बाहर, तो मैं तो चाहता हूँ कि हम इस तरह की चीज़ें करें. सो यू हैव माई कमिटमेंट इंशाल्लाह. होपफुली इन द नेक्स्ट 30-35 डेज ये जो हमारा चुंद्रीगढ़ रोड की इम्प्रूवमेंट का प्रोजेक्ट था, इफ़ बारिश कोई ख़तरनाक नहीं आती, विल बी एबल टू फिनिश इट. एंड फिर साथ मिलकर एक दिन वॉक करेंगे और अच्छी सी कोई ट्वीट करके दुनिया को बताएंगे कि चुंद्रीगढ़ रोड के हालात भी ठीक हैं, कराची के हालात भी ठीक है, मेयर भी घूम रहे हैं, ब्रोकर्स भी घूम रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव भी घूम रहे हैं. कराची इज़ द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, सिंध इज़ द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट, Pakistan is the right place to invest. So may we all work together for the betterment of Pakistan. Pakistan जिंदाबाद.